खुदावंद के मुकद्दस कलाम को हम सीखेंगे, और इससे पहले कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने, अपने आप को, अपनी सोचों ख्यालों को मुकम्मल तौर पर तौबे करते हुए अजलाल के बादशाह खुदावंद यसुम सिनासी बार फिर से खुदावंद तेरी हजूरी में झुकता हुआ है। खुदावंद तेरे पाक रूहुल कुद्स की कुदरत को खुदावंद अपने ऊपर, अपने हाजिर जमायत पर है खुदा, और जितने भी ऑनलाइन खुदावंद ज्वाइन कर चुके हैं सब पर, और खुदावंद जितने भी इस कलाम को बाद में सुनते हैं सब पर तेरा फसल ठहरे, और ये कलाम के वसीला से बहुतों की ज़िंदगियों में खुदावंद तेरी दलेरी, तेरा डर, तेरा खौफ खुदावंद आए, और खुदावंद तेरे नाम को कसरत से इज्जत और जलाल मिले, मसीह यीशु के नाम के वसीला से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से सीखने वाले हैं मत्ती रसूल की अंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 26वीं आयत से 31वीं आयत तक। ये एक पैराग्राफ बनता है, और बाइबल मुकद्दस में इसका टाइटल के किससे डरना चाहिए हमें। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, बस उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूं उसे उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मनादी करो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती? बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए भाई से बरकत हो। हालेलुया। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि बस उनसे ना डरो, therefore do not fear from them, कि उनसे ना डरो। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर जो डरने की बात करते हैं, तो उनसे ना डरो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उनको भेज रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह उनको गवाही के लिए, अपने कलाम की खिदमत के लिए यीशु मसीह ने उनको चुना, और यीशु मसीह ने उनसे ये बातें कही। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें परसिक्यूशन, इससे पहली आयत जो हमने पढ़ी है, तो उसमें परसिक्यूशन का है, बताया गया है कि तुम्हें जो है बहुत सारी आजमाइशों में से गुजरना है, और मुखालफतें होंगी, बहुत सारी तकलीफों में, परेशानियों में, हत्ता के जान तक का खतरा होगा। भाई भाई के खिलाफ जो है वो उठ खड़ा होगा। तो इस तरह की मुश्किलातों से जब बातें कही, तो खुदावंद यीशु मसीह ने आगे उनसे कहा कि तुम उनसे ना डरो, तुम उनसे ना डरो। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात इसलिए कही कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, अपने शागिर्दों से कहा कि तुम्हारे अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सच्चाई जो है वो गालिब आएगी, वो हम पर गालिब नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर ये इत्मीनान होना चाहिए, यीशु मसीह गालिब आया। हालेलुया, वो गालिब आया, वो मगलूब नहीं हुआ, वो गालिब आया, वो जीता, उसने फतह पाई। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ऐ मौत तेरा डंक, मौत फतह का लुकमा हुई।
तो ये हमारे लिए तो और भी ज्यादा तसल्ली की बात है। हालेलुया। तब यीशु मसीह अभी मरा नहीं था, तो यीशु मसीह ये जीते जी अगर उनको ये कलाम दे रहे हैं, तो हमने तो जीती कुदरत को देख लिया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हमारे लिए ये ज्यादा तसल्ली की बात है, ज्यादा कॉन्फिडेंस की बात है, ज्यादा एतमाद की बात है कि सच्चाई जो है वो गालिब आएगी। ट्रुथ वुड प्रिवेल, कि सच्चाई गालिब आएगी। इसलिए तुम उनसे मत डरो, इन खतरों से मत डरो। खुदावंद यीशु मसीह ने उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा किया। आज भी हमारा खुदा हमसे कहता है कि डोंट बी अफ्रेड। उन मुश्किलों से न डरो, उन परेशानियों से न डरना, मुखालफतों से न डरना। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इवन कि ये चीजें होंगी, बावजूद खतरों के, बावजूद परसिक्यूशन के, इज़ाएं रसानियां, तकलीफें, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बावजूद इसके, डिस्पाइट द डेंजर ऑफ द परसिक्यूशन, यू हैव टू गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात के लिए कहा कि तुम्हारे अंदर जो है, शागिर्दों के अंदर, जो यीशु मसीह का शागिर्द है उसके अंदर जो है वो इन चीज़ों का डर और खौफ नहीं होना चाहिए कि मैं गवाही दूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं जहाँ वहाँ पर जाकर गवाही दूंगा तो ये हो जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, बातें सुननी पड़ेंगी। हमारी तो लिमिट अभी तक जो है ना, आई थिंक के हम ज़्यादातर तो क्रिश्चियनिटी में प्रीच किया है। हमने कभी मुस्लिम कम्युनिटी में जाके हमने खुले दिल अभी तक तो हमने गैर कौमों में प्रीच ही नहीं किया। तो हम अपने ही लोगों में प्रीच करने से हमें डर और ख़तरा रहता है। क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो हमारे अंदर जो है कॉन्फिडेंस, अभी तक यीशु मसीह की गवाही देने का हमारे अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि डोंट बी अफ्रेड, उनसे मत डरो, बावजूद इसके कि खतरा है, हमें दिलेरी के साथ। वी शुड प्रीच द गॉस्पेल विद बोल्डनेस। तो परसिक्यूशन जो है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम ना डरो, कहीं ऐसा ना हो कि इस डर की वजह से, परसिक्यूशन के डर की वजह से हम खुदा का कलाम ही ना आगे पहुंचाएं। इसलिए यीशु मसीह ने जब भेजा तो यीशु मसीह ने कहा था कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। तो इट मींस अगर हम डर की वजह से या खौफ की वजह से, परसिक्यूशन, तानों की वजह से अगर हम रुक जाते हैं, तो इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक क्या होगा? इसका ड्रॉबैक ये है कि इसको थोड़ा सा मज़े करें, देखें, सोचें, ख्याल करें, तो एक तरह से फिर आपकी फतह नहीं हुई, इब्लीस की फतह। अगर हम रुक जाते हैं, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि गॉस्पेल जो है वो स्प्रेड हो, गॉस्पेल सुनाई जाए, खुशखबरी सुनाई जाए, क्योंकि इब्लीस तो मौत है, वो मौत देता है। और आपने जिंदगी की खबर देनी है। हालेलुया। आपने जिंदगी की
दोनों, वो मौत देता है, यीशु मसीह जिंदगी देता है। और आपने जिंदगी पाई और आपने आगे जिंदगी की खबर देनी है। और अगर आप रुक गए वो खबर देने से, तो इसका मतलब आपका मुखालिफ जीत गया आपसे। हालेलुया। तो हमने उसे जीतने देना, उस पर गालिब आना है, ना कि मगलूब होना है। अगर आप गवाही से रुकते हैं तो आप अपनी जिंदगी में याद रखें कि आप ये कर रहे हैं कि आप हार गए और इब्लीस जीत गया। जी, कभी भी यीशु मसीह की खुशखबरी देने से, यीशु मसीह की गवाही देने से कभी भी मत शर्माएं, कभी ना घबराएं, कभी ना डरें। जब आपकी जिंदगी में ऐसी बात आ गई तो आप ये समझ लें, जिस दिन आपने इनकार कर दिया, जिस दिन आपने कहा नहीं मैं नहीं, तो आपने अपनी जिंदगी में हार मान ली है और इब्लीस को फतह बख्श दी। तो याद रखें कि फतह इब्लीस की नहीं बल्कि यीशु की है। आपके अंदर कौन है? यीशु। आपने कबूल किसको किया है? आपके अंदर कौन है? यीशु। यीशु का कलाम यीशु है। तो यीशु इट मीन्स के दूसरे लफ्जों में, हाँ भाई, कॉमन सेंस की बात है। अगर दो पार्टियां हैं तो दो पार्टियां जो हैं वो अपने दो पहलवान आगे कुश्ती करने के लिए भेजती हैं। तो जिस पार्टी का बंदा हारता है वो पूरी पार्टी ही हार जाती है। हाँ, ऐसा ही है ना? तो ये फिर याद रख लो, जिस दिन हमने ऐसा किया तो असा सारी ईमानदारों की पार्टी को हरा देना। इसलिए ये गैरत रखें अपने अंदर, ये अपने अंदर गैरत रखनी है कि मैंने हारने नहीं देना ईमानदारों को। जान जाती है तो चली जाए, जिंदगी खत्म हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं अकेला नहीं हारूंगा। पीछे इतने ईमानदारों की जमात है, सारी हार जाएगी। सारे क्या बोलेंगे खुदा के नाम पर? हाँ, कि नहीं भैया खुजिया केड़ा ईमानदार से। हाँ? तो सारे ईमानदारों के खिलाफ बातें होंगी। अगर यीशु मसीह के मानने वाला होता तो फिर ऐसा होता। हाँ, यीशु तो फाते है। तो हमने मगलूब नहीं होना। हमारे इस परसिक्यूशन के डर और खौफ से हमें खुदा का कलाम जो है, उसके खुदा के कलाम के काम को हमने थामे रखना है, हमने छोड़ना नहीं है। थाम के रखना है खुदा के कलाम को, उठा के रखना है खुदा के कलाम को। होल्ड इट। तो ये चीजें जो हैं हमें खुदा की गवाही से ना रोकें। आमीन, हालेलुया। ये इतना बड़ा खतरा नहीं है गवाही देना। अगर आप इसको थोड़ा देखें, गौर से देखें, तो इतना बड़ा खतरा नहीं जितना खतरा जो है एक फौजी को, सिपाही को होता है आगे जंग में लड़ने के लिए। उसको डेफिनेटली उसको पता है कि मैं जा रहा हूं आगे लड़ने तो मैं मर सकता हूं। हाँ, लगेगी, पक्की बात है। समुद्र जब जाते हैं पक्की गल है, वापसी आके शुक्रगुजारी निकलती कि रब्बा शुक्र है तो वापस लाए। हाँ, समुद्र के तूफान, समुद्र में जाना जो है वो सीधा मौत है। तो ये एक जो सेलर होता है या फिर एक जो आर्मी का जो सिपाही होता है, उससे बढ़कर नहीं है सोल्जर जो होता है। तो मैं और आप भी यीशु मसीह के सिपाही हैं। हालेलुया। ये दुनिया एक समंदर है, हमने समंदर में चलना है। तो ये समंदर खतरे से खाली नहीं है। हालेलुया। समंदर खतरे से खाली नहीं है। समथिंग विल हैपन टू यू।
फिजिकली कोई नुकसान हो, जानी नुकसान ना हो, फिजिकली हो सकता है। मोहन भाई हमें इस बात को बड़ा अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं। जब कभी इनको गवाही का मौका मिले तो जब ये समंदर की इस बात को सही बता सकते हैं कि कितने खतरात होते हैं, किस कदर खतरे होते हैं। अगर जान नहीं तो जी चाहे तो ये स्किन उड़ जाए, कोई और किस्म की डिजीज। तो यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाते हुए हो सकता है आपकी जान ना ली जाए, लेकिन वैसे फिजिकली आपको नुकसान हो सकता है, मेंटली नुकसान हो सकता है, आपको टॉर्चर हो सकता है, आपको तरह तरह की बातें सुननी पड़ सकती हैं, पत्थर पड़ सकते हैं। जान तो नहीं मारेगी, लेकिन वैसे हो सकता है। मैनी काइंड ऑफ डेंजरस यू विल फेस। तो यीशु मसीह की गवाही जो है वो, इसको आप यूं लें, मैं शॉर्टली बताता हूं, लेकिन मैंने 2 एग्जांपल दे दी हैं। आप इसके जो सोल्जर और सेलर जो है, इसके खतरात को लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं, 2 हेडिंग बना के आप लिख सकते हैं कि सोल्जर को क्या क्या खतरात होते हैं और एक सेलर को क्या क्या खतरात होते हैं। SAILOR, सेलर, सोल्जर एंड सेलर both have the very risky jobs, very risky calling they have। बहुत रिस्क होता है उनकी जिंदगी में। तो आप लिख लें कि आप एक सिपाही हैं, आप अपने आप को एक सिपाही के तौर पर प्रेजेंट करें कि मुझे क्या क्या खतरे हो सकते हैं, 1 2 3 4। एक सेलर होते हुए मुझे क्या क्या खतरे हो सकते हैं, 1 2 3 4 लिखें कि मुझे क्या क्या खतरे हो सकते हैं। एक सिपाही को क्या क्या खतरे हो सकते हैं, एक जहाज पर जाने वाले को क्या खतरे हो सकते हैं। आप लिखें, चंद के लिखें, खुद से, हाँ खुद से लिखने हैं। प्लीज राइट डाउन, अपने से कुछ खतरे लिखें। आप 2 हेडिंग बनाएं, उसमें लिखें 1 2 3 4। आपने से लिखें कि क्या क्या खतरा हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप जहाज में गया तो जहाज टूट सकता है, जहाज गर्क हो सकता है, जहाज में आपको भूखा प्यासा रहना पड़ सकता है, जहाज वहां पर फंस सकता है, जहाज के लहरों में वो डूब सकता है। इस तरह के आप अपने से थोड़ा सा लिखें कि उसको क्या क्या खतरे हो सकते हैं। और आप उस जहाज पर हैं, आप सेलर हैं। एक फौजी को क्या क्या खतरा हो सकता है, उसको दाएं से खतरा हो सकता है, बाएं से खतरा होता है, फेस सामने से खतरा हो सकता है, पीछे से, ऊपर से, कहीं से भी दुश्मन किसी तरफ से भी वार कर सकता है। तो यीशु मसीह का सिपाही होते हुए हमें अलर्ट होना है, अलर्ट होकर रहना है। और डोंट बी अफ्रेड, क्योंकि आप बहुत सारी जानों को बचाने के लिए आगे निकले। हालेलुया, हालेलुया। एक फौजी जब आगे जाता है जंग लड़ने के लिए तो वो पीछे, उसके पीछे एक पूरा मुल्क होता है, बहुत सारी जानें होती हैं जिनको बचाने के लिए वो अपनी जान पर खेल जाता है। तो आपके सामने ये टारगेट होना चाहिए कि मैं अगर जाऊंगा तो वहां पर कितनी जानें बच जाएंगी। हालेलुया। मैं वहां पर जाकर गवाही दूंगा तो बहुत सारी जानें बच जाएंगी। मेरे वहां पर जाकर कलाम सुनाने से जिंदगियां खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेंगी और वो बच जाएंगी, जिंदगी को हासिल कर जाएंगी, मौत से निकल आएंगी। आपके अंदर ये जज्बा लेकर निकलना है, आगे बढ़ना है कि मेरे वहां पर जाने से, हाँ, वहां पर कलाम शेयर करने से, मैं अपनी गवाही शेयर करूंगा तो मेरी गवाही के वसीला से जिंदगी बच जाएंगी। आपके सामने ये टारगेट होना चाहिए। यीशु मसीह का सिपाही होते हुए आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए। आप कभी भी ये ना कहें कि मैं वहां पर जा क्या कहूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि वक्त आएगा तो अंदाज देता जाएगा ठीक है। हालेलुया, खुदा का रूह बताएगा। लेकिन हमें आगे बढ़ना है,
वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। इस ईमान के साथ जब आप कहीं पे भी जाएं, मेरी यह बात याद रखें जिंदगी में, लाइफ में आपको कहीं पर भी मौका मिलता है कि आपने गवाही देनी है, कलाम नहीं सुनाना, मैं कलाम की बात नहीं कर रहा, कलाम भी गवाही में आता है इवन, लेकिन अगर आपको शायद यही कहा जाए कि नहीं आप सऊदी अरब से आए हैं, जो सऊदी अरब से जाते हैं अक्सर लोग उनको कहते हैं कि भाई आए कुछ बताएं हमें, आपने वहां पर टेस्टिमनी शेयर करनी है, तो आपने ये ईमान रखना है कि आगे जितने बैठे हैं इनमें से जब मैं गवाही दूंगा तो इनमें से बहुत सारे बच जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो आपके अंदर मेरे अंदर ये होना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना, ना कि हमें खौफ, मैनू डर लगता है प्या, खौफ नहीं करना। यीशु मसीह की गवाही देने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि डोंट बी अफ्रेड। और आगे क्या लिखा है कि कोई चीज छुपी नहीं जो जी, क्या लिखा है? और ना कोई चीज छुपी है जो जानी ना जाएगी, कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, कोई चीज ढकी नहीं जो खोली, और ना कोई चीज छुपी है जो जानी ना जाएगी। ठीक है, बात की समझ आ गई? कोई चीज ढकी नहीं जेड़ी खोली, ते कोई चीज छुपी नहीं जेड़ी जानी ना, क्योंकि जो छुपी चीज होती है उसका पता नहीं चलता, और ढकी हुई चीज, हाँ, तो यीशु मसीह ने कहा कि कोई ऐसी ढकी हुई चीज नहीं जो खोली ना जाए। हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, क्या नहीं खोल सकता? आमीन, हालेलुया। वो आसमान खोल सकता है, जमीन खोल सकता है। हालेलुया। हम सीख रहे थे पिछले दिनों के आसमान और जमीन के सोते खुल गए। वो जमीन भी खोल सकता है और आसमान भी खोल सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाए, उसके सामने कुछ भी ऐसा नहीं है, और ना ही कोई उसके सामने कोई ऐसी छुपी चीज है जो कि आपको पता ना चल सके। इट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने इस बात का प्रॉमिस किया। जैसे किसी बात की तसल्ली देते हैं ना, तो आप जाओ, कोई ऐसी चीज नहीं कि जिन्हों मैं खोल ना सका। हालेलुया। ते कोई इंज दी चीज नहीं जिन्हों तुसी जान ना सको। आमीन। यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया, जीसस प्रॉमिस हिज परसिक्यूशन, जो परसिक्यूटेड जो उसके लोग हैं उनके साथ यीशु मसीह प्रॉमिस करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उन लोगों को ऑनर देना चाहते हैं, ऑनर देंगे यीशु मसीह। इसका मतलब कि जो कोई भी ढकी हुई चीज ऐसी नहीं जो खोली ना जाए, मीन्स कि कोई ऐसी कुर्बानी, कोई ऐसी सैक्रिफाइस ऐसी नहीं है कि जिसको यीशु मसीह ऑनर नहीं करेगा। जाओ, अगर तुम सैक्रिफाइस करोगे तो तुम्हें ऑनर किया जाएगा। तुम्हारी जो सैक्रिफाइसेस हैं वो जानी जाएंगी। बेशक जितना मर्जी कोई शख्स छुपाने की कोशिश करे, इब्लीस आपकी कुर्बानियों को छुपाने की कोशिश करता है, और ये नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन खुदा जानता है। खुदा कहता है कि तुम्हारी कोई चीज जो ऐसी छुपी है वो जानी ना जाए, ऐसी कोई भी नहीं। ये मत समझो कि हमारा वहां पर जाना, परसिक्यूशन का फेस करना, तकलीफें बर्दाश्त करना टकियां जान गियां, टकियां नहीं जान गियां, खोलियां जान गियां। हालेलुया। वहां पर क्या होंगी? किताबें खुल जाए। हालेलुया। इब्लीस यहां पर बेशक कोशिश करे कि छुप जाए, लेकिन वो छुपी नहीं रहेंगी। यीशु मसीह कहते हैं कि वो जरूर ऑनर किए जाएंगे आपको,
और ईमानदारों को ऑनर किया जाएगा। हालेलुया। 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 ईमानदारों को ऑनर किया जाए। ऑनर किया जाएगा। बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह किबरिया के दाहिने हाथ बैठा है। खुदा दे सज्जे हथ। जी बेटा। हाँ, आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब फिलिप्पस जो है, जब उसकी डेथ होती है, जब उसको शहीद किया जाता है, संसार किया जाता है, वो कहता है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को खुदा बाप के दाहिने तरफ खड़ा हुआ देखता हूं। हालेलुया। हालेलुया। वो कैसे कहता है? कहता है मैं खड़ा हुआ देखता हूं। इट मीन्स यीशु मसीह तो तख्त पर बैठा है, लेकिन शहीदों की ये ऑनर है कि यीशु मसीह उनका इस्तकबाल खड़े होकर। हालेलुया। यीशु मसीह खड़े होकर ऑनर है। ये जिन्होंने परसिक्यूशन, जो शहीद, जो यीशु मसीह की खातिर जान देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। हमसे कितनी देर पहले ये वाकया हुआ है? हजारों साल गुजर गए ना, जी। लेकिन ये बात छुपी रही है। नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ये टकी रही है। नहीं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। कि जो भी कुर्बानी आप देंगे, ये नहीं कि मैं कुर्बानी दे के चला गया तो पीछे पता ही को नहीं। हाँ तो मैंने, हाँ जी। नहीं, आपकी कुर्बानी जो है वो कायम रहेगी। हालेलुया। कुर्बानियां कायम रहती हैं अगर आप खुदा के लिए कुछ कुर्बानी करके दें। यस। नाम रहता है, ईमानदारों का नाम, सादक की यादगारी रहेगी। सादक नहीं मिटेगा, उसकी कुर्बानी नहीं मिटेगी। जिन जिन शहीदों ने, हम बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है, हालेलुया, उनके नाम कितने देर पहले हम तो जानते भी नहीं जी। कहाँ के थे, कैसे थे, क्या, लेकिन हाँ बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उनकी यादगारी रहे। कोई ऐसा काम नहीं, इब्लीस चाहे छुपाना चाहे भी तो वो छुपेगी नहीं। हर एक चीज का ऑनर और रिवार्ड होगा। जाओ। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, कोई चीज जो है वो ऐसी नहीं, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा जो है मुनसिफ खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आपने कुछ अच्छा काम किया और उसका रिवार्ड ना मिले। जी। यहाँ इंसान है, इंसान के साथ करते हैं। आप कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, सारा कुछ करते हैं और आपको उसका रिवार्ड नहीं मिलता। लेकिन यीशु मसीह के यहाँ ऐसा नहीं है। वो मुनसिफ खुदा है। अगर आपने, हाँ, अदालत इसी चीज की तो होनी, जस्टिस होना है। जी। जी। हालेलुया। हालेलुया। अच्छे का अच्छा रिवार्ड होना है और बुरे का बुरा अजर। हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए मेरे पास है। जी। यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं। जी। इंसाफ करने के लिए, जस्टिस के लिए। सो मूव फॉरवर्ड। हमें आगे बढ़ना है इस बात के लिए कि मेरा खुदा ने अजर रखा है। हालेलुया। अगर मैं कुछ सैक्रिफाइस करूंगा तो उसका अजर है। उसका, अगर मैं खुदा के लिए कुछ करता हूं तो उसका अजर है। अगर मैं खुदा की गवाही देता हूं, अगर आपने यीशु मसीह की गवाही दे दी ना चंद लोगों को, तो इसका एक अजर है। हालेलुया। 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 अगर आपने गवाही दी आज के बाद अपनी जिंदगी में, लाइफ में, ये रखिए, ये आपके जहन में हो कि मैंने गवाही देनी है, इसका अजर है। आमीन। 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 हालेलुया। आमीन। तो ये गवाही देने का अजर है। अगर आपने यीशु मसीह का कलाम सुना है तो उसकी कितना अजर है। हालेलुया। हालेलुया। इस अजर कितना अजर है। तो प्रिपेयर करें अपने आप को यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए, यीशु मसीह के कलाम सुनाने के लिए, इस बात का डर और खौफ निकालते हुए कि मुझे कुछ होगा, मुझे कुछ कहेगा, मुझे कोई ऐसा होगा, इस तरह का। नो, बी बोल्ड। कोई चीज जो है वो छिपी हुई नहीं। और खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों पर ये जाहिर करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है, जैसा मैंने बताया कि वो जस्टिस करने के लिए, इंसाफ करने के लिए आए। तो इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि इसका अजर है या नहीं। इसका अजर जरूर है।
और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो बात तुम्हें कैसे कही जाए अंधेरे में, जी, हाँ, जो बात है जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता अंधेरे में कहता हूं वो लाइट में जाकर उजाले कहो. में कहो, और जो स्पीक इन द लाइट Yes. एंड और जो what कुछ- you hear in the ear preach on the housetop. Yes. जो अंधेरे में कहते हैं वो रोशनी में जाके कहो, और जो तुम्हें कान में कहता हूं उन कोठों पर छत पे जाके, हाँ, हालेलुया, रोशनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲੈਣ. जी, ਆਮੀਨ, आमीन, हालेलुया. हालेलुया, रोशनी अगर ਤੁਹਾਨੂੰ अंधेरे में मीन्स कि तुम्हें घर में, जी, हाँ, घर के अंदर चार दीवारी के अंदर कोई बात कही जाती है, अंधेरे में कही जाती है, तो उसको रोशनी में जाकर रोशनी से सारा देख लेते हैं ना. जी, जी, आमीन. आमीन, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਘਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੀਏ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਸਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾएगी. जी, आमीन, हालेलुया. यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो अंधेरे में कहता हूं वो उजाले- रोशनी में जाके कहो, और जो कान में कहता हूं वो कोठों पर चढ़कर क्या करो, प्रीच करो. प्रीच ऑन द हाउस टॉप्स, कोठे की छत पर. जी, हालेलुया. हालेलुया, तो खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम जो है वो पब्लिकली है, हालेलुया, लोगों में जाकर. यीशु मसीह ने मनादी कहां पर की? बाहर लोगों में जाकर. घर नहीं. जी, कि आ जाओ भाई. यीशु मसीह कर चाहते थे इंज भी हो सकता ਸੀ. ਲਗੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ. जी, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ सही बात, ਤੇ ਉਹ ਸਾਦੇ ਨੇ ਪਏ. सही गल, ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਇਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾਇਆ ਜੇ. ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ घर पे नहीं, बाहर, जी, पब्लिकली. हालेलुया. हालेलुया, यीशु मसीह घर नहीं, बाहर. बाहर, यीशु मसीह चाहते हैं बाहर निकलो, बाहर, पब्लिकली. द मैसेज ऑफ जीसस क्राइस्ट वाज ग्लोरियसली पब्लिकली, कि उसको जलाल देना है, बाहर लोगों में जलाल देना है, बाहर लोगों में. और इसका मतलब ये है कि अंधेरे लाइट में जाकर बताना है, छत पर जाके बताना है. मीन्स कि देयर इज नो सीक्रेट, देयर इज नो सीक्रेट ऑफ गॉस्पल. कि गॉस्पल जो है इसमें कोई सीक्रेट नहीं कि नहीं भैया खुशखबरी है, तो खुशखबरी तो वो होती है जो सबको सुनाई जाए. हालेलुया. खुशखबरी वो होती है जो सबको सुनाई जाए, कभी छुपा कर नहीं रखी जाती, कि छुपा कर रखी जाती है. अगर खुश होवे तो बंदा छुपांदा है, नहीं, दस कोई खुशी की खबर होवे तो छुपाई दी है. नहीं, नहीं, हाँ, बंदा शेर- दबा के रखता नहीं, नहीं, वो धक्के नाल निकल आती है. हाँ जी, हालेलुया. आमीन. वो जुबान पर आती है. तो यीशु मसीह की खुशखबरी जो है वो इट इज नॉट अ सीक्रेट यस, अ फ्यू, या फिर ये कुछ छुपाने वाली बात नहीं है कि अच्छा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ छुपा के रखनी ਤੇ ਇਹਨਾਂ को छुपा के नहीं रखनी. बाइबल मुकद्दस में शुरू हमने एक जब ये अगर मोहन भाई इसका फर्स्ट पेज इसका जो खोले, नहीं फर्स्ट पेज सारी बंद करके, खुदा का कलाम सबके हाँ, खुदा का कलाम वहां पे लिखा होता था कि खुदा का कलाम सबके लिए. अभी नहीं, अभी प्रिंट नहीं लिखा. अभी नहीं, वहां पर शुरू में हमने पढ़ते थे बाइबल मुकद्दस में लिखा होता था कि खुदा का कलाम सबके लिए, सबके लिए है. तो इट मीन्स के दो खुदा की खुशखबरी है, खुदावंद की खुशखबरी जो है, दिस इज नॉट अ सीक्रेट फॉर फ्यू पीपल, यस, कि इन लोगों से सीक्रेट रखा जाए, इनको ना बताया जाए और इनको बताया जाए. खुदा का कलाम जो है, खुशखबरी जो है वो, सारी दुनिया, जाओ. जी, दुनिया कहाँ जाओ? दुनिया दुनिया के हाँ, कौन है? कौन है? कहाँ जाओ? चंद लोगों में, नहीं, नहीं, हाँ, कौन है? सब जगह पर, सब कौमों को जाकर जी, सब कौमों को शागिर्द बनाओ. यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, शागिर्द बनाओ.
सब कौमों को मीन सब के लिए देयर इज नो सीक्रेट यस फॉर क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन जो है उनको जरा भेद की बातें बतानी है और उनको नहीं बतानी। हाँ, जो फलां है उनको ये बात बतानी है, उनको ये बातें नहीं बतानी। देयर इज नो सीक्रेट। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये रोशनी में भी जाके कहो और छत पे भी। छत पर। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम छत पे जाके ते रौला पाना शुरू कर दो। मीन्स यू हैव टू रीच यस आउटरीच, हाँ, बाहर जहां तक, मीन्स कि जहां तक आपकी अधूरा। कोशिश हो, रसाई हो, जाएं बताएं। मीन्स कि आपकी आवाज हर कोई सुने। आप जहां जाएं वहां पर ही आपकी आवाज सुनी जाए। हालेलुया, हालेलुया आमीन। शादी ते जाओ तो शादी ते भी ਤੁਹਾਡੀ कोई आवाज सुने ना, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਵੋ। हालेलुया। सो इट डजंट मीन कि शादी में जाके आप दूसरों की सुनना शुरू कर दें, वहां पर भी आपकी कोई सुने। हालेलुया। हालेलुया आप वहां पर जाके अपनी सुनाएं, खुदा की आवाज सुनाएं और घर से बोझ लेके जाएं। Yes. क्या बोझ लेके जाएं? कि मैं जाके वहां पर गवाही दूंगा और हो सकता है कितनी जानें बच जाए, आमीन आमीन क्योंकि आप सिपाही हैं। Yes. आपके पीछे, आपके अंदर ये बर्डन है कि मैं आगे जाऊंगा और पीछे कितनी जानें बच जाएंगी। Yes. मेरे जाकर ये कलाम सुनाने से जिंदगियां बच सकती हैं। मेरे जाकर गवाही देने से जिंदगियां बच सकती। किसी एक की लाइफ भी बदल गई हाँ जी। तो आसमान पर लाखों कुदसी खुशी मनाएंगे। और आपका कितना बड़ा अजर होगा कि आपने किसी एक जान को भी बचा लिया है आपकी गवाही से। जाके इधर उधर नहीं करने की बजाय किसी एक ਨੂੰ टारगेट कर लो कि ਅੱਜ मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ गवाही शेयर करनी है, आज ਇਹਦੇ ਨਾਲ जाके मैं खुदा का कलाम शेयर करना है, आज मैंने जाके करना है सर। हाँ, लोग सारे इधर उधर लगे हों लेकिन आप अपना काम कर रहे हैं, आप यीशु का काम कर रहे हैं। आपने किसी एक जान को पकड़ लिया, आपने किसी एक जान के साथ बैठ ली, सिटिंग कर ली, आपने किसी एक को खुदा का कलाम दे दिया। शायद हमारा ऐसा टारगेट नहीं होता, हम शादी ब्याह पे किसी और चक्कर में जाते हैं। हाँ, हम किस चक्कर में जाते हैं कि मैं ਉੱਥੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ भाई ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਇਆ ਪਰ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀ। हाँ, हम किस नाम से जाने जाते हैं? अपने फैशन की वजह तो, अपने रुपए पैसे की वजह तो। वो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ हाँ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ तो ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਰਾ ਨਾ। हाँ, बड़े पैसे सुटे मून सऊदीया तो आया पर बड़े पैसे नहीं होते। हाँ? ऐसा ही शायद हम लोग इस तरह की जिस्मानी सोच लेकर जाते हैं। एक ईमानदार, एक सिपाही, हाँ, एक सिपाही को जंग लड़ने के लिए भेजा जाए Yes. तो वो जाके पैसे लुटांदा होवे पिया। हाँ, वो जाके अपने सूट बहांदा होवे पिया ते उधरों की होवे दुश्मन दा वार हो जावे ते खलास तेरी ईमानदारी ते गई, खलास खत्म, तेरी गवाही गई, तू हार गया, तू अपनी पार्टी ने हरा दिता। लो जी भाई साहब ने की तालीम दे के कली सी। हाँ, केड़ी तालीम दे के कली सी? ते ते जिम्मेदार तो मून गया सी उंज दे ही वापस आया। हाँ, लो जी आ ना मून, लो जी आ पे आ गया। सही कह रहा हूं, हमारी सोच ऐसी होती है, हम इस तरह की सोच लेकर जाते हैं। हम किसी अपने, तो याद रखें कि आप एक गवाह हैं, आपकी गवाही होनी चाहिए। ये लाइफ में लिख लें, ईमानदार का सबसे बड़ा असासा जो है वो उसकी गवाही होती है। जिंदगी में याद रखें, मैंने तो ये बात अपने दिल पे लिखी हुई है। डायरियों के साथ साथ कोशिश करें अपने दिल पर भी लिख लें। एक ईमानदार जो शख्स है उसकी जिंदगी का सबसे कीमती जो असासा होता है वो उसकी गवाही होती है। सबसे कीमती असासा
उसकी गवाही है। अगर उसकी गवाही खराब होगी तो खत्म हो गया सारा कुछ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उससे ना डरो जो बदन को मारता है, बल्कि उससे डरो जो रूह को जो बदन और दोनों को हलाक कर सकता है। जी, जी यीशु मसीह ने कहा कि उससे ना डरो। याद रखिए कि अगर डरना ही है तो खुदा से डरो। हालेलुया, हालेलुया, यस, आमीन। आमीन। इसका मतलब ये है कि अगर डरना है तो सिर्फ खुदा से खुदा डरो। से डरो तो रूह और बदन दोनों। God is the one to fear, not the men who persecute the follower of Jesus Christ. तो डर जो है, अगर डर जिंदगी में रखना ही है तो खुदा का डर रखें, ना कि आदमियों का, ना सताने वालों का, ना डराने वालों का, ना परसिक्यूशन करने वालों का। अगर डर रखना है तो वो खुदा का डर रखें। हालेलुया, हालेलुया खुदा का डर जो है, एक हालेलुया, आमीन। आमीन इंसान का डर जो है, इंसान का डर का क्या है? ये हमारी बिल्डिंग है ना, जी जी हमने बिल्डिंग बंद कर ली, ऊपर से भी बंद कर ली, नीचे से भी बंद कर ली, तो डर खत्म। डर खत्म, बस भाई ताले ला लेने, अंदरों बाहरों सारा पैक हो गया, जी तो आदमी का डर खत्म हो गया। लेकिन खुदा का डर जो है वो बंद कोठरी में भी आता है। क्योंकि बहुत सारे इंसान गुनाह जो है ताले बंद के अंदर, कमरे बंद अंदर के भी गुनाह कर लेता है। अगर खुदा का डर खौफ होगा तो आप कहीं पे भी कुछ गलत नहीं कर सकते। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया आप कहीं पे भी कुछ गलत नहीं कर सकते। आप कायम रहेंगे, आप दलेर रहेंगे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया तो इसलिए डर रखना है तो सिर्फ किसका रखें? खुदा का डर रखें। इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? जिस्म को मार सकता है। इंसान ज्यादा से ज्यादा जिस्म को मार सकता है, लेकिन अगर खुदा जो है, खुदा रूह को भी मार सकता है, दोनों को हलाक कर सकता है। इसलिए खुदा का डर रखें। खुदा का डर जरूरी है। कोई इंसान अगर जिस्म को मार देगा, लेकिन कभी किसी ने देखे कि रूह का भी कत्ल कर दिया मैं, हाँ, रूह का कत्ल नहीं कर सकता। वो कोई मार देगा, बंदा जिस्म को मार देगा, लेकिन अंदर आपके जो रूह है उसको तो नहीं मार सकता। हालेलुया, रूह तो हमेशा रहने वाली है। उसको अगर मार सकता है तो वो खुदा मार सकता है। तो इसलिए फिर ज्यादा अहम जो है वो रूह है। जिस्म से ज्यादा रूह कीमती है। उसके लिए ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि रूह जो है वो लाफानी है। रूह को कोई कत्ल नहीं कर सकता, रूह को कोई जख्मी नहीं कर सकता। अगर कोई आपको मारेगा भी तो अंदर से आपकी रूह को नहीं मार सकता, वो अपने जिस्म को मारेगा। इसलिए ज्यादा खुदा का खौफ रखें, खुदा का डर रखें अपनी जिंदगी में, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी डू नॉट फियर, you are more value than the many sparrows। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी जो कदर है वो बहुत सारी चिड़ियों से ज्यादा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि खुदावंद अगर उनकी हिफाजत कर सकता है
यीशु मसीह ने कहा कि अगर वो उनकी हिफाजत कर सकता है, अगर मैं उनकी हिफाजत कर सकता हूं, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हें परेशान जो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा जो है वो हमारी हिफाजत कर सकता है। वो हमारी एक एक लम्हे की हिफाजत कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर वो चिड़ियों की हिफाजत कर सकता है, खुदावंद यीशु मसीह ने मिसाल दी कि अगर वो हमारे अनगिनत बाल, सर के जो बाल हैं, हाँ जी, वो भी गणे हुए हैं। एक एक दा खुदा ने गिने हुए दा मतलब कि एक एक ਨੂੰ खुदा जानता है। जानता है। हालेलुया। 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 हमारे जिस्म से, हमारे सर से बाल से, सर के बाल जो हैं, कभी कोई शख्स आज तक, मैंने नहीं सुना, शायद आपने सुना हो कि किसी ने अपने सर के बाल गिने हों। नहीं। बड़े बड़े अकाउंटेंट हो चुके हैं, कंप्यूटराइज्ड दौर है, ठीक है, लेकिन आज तक किसी ने अपने सर के बाल जो है वो नहीं काउंट कर सकते, लेकिन खुदा ने वो भी काउंट किए हैं बाइबल के अंदर। हालेलुया। खुदा, इट मीन्स के हमारे सर के एक एक बाल अगर उसने गिना हुआ है, तो मीन्स कि वो जब गिन रहा था 1 ए 2 ए 3, इट मीन्स कि वो उनसे वाकिफ है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, जब वो एक एक बाल गिन रहा होगा या वो गिनता है, अगर वो जानता है, तो मीन्स के अगर खुदा कहता है कि मैं छोटा जा बारीक वाल है, बाल भी। अगर मैं ਉਹਨੂੰ जानना वा, ਉਹਦੀ हिफाजत करना जानना वा, हालेलुया, तो फिर तुम्हारी कीमत उससे ज्यादा है, थैंक यू जीसस, तुम्हारी रूह की उससे ज्यादा फिक्र है, ज्यादा कदर है। हालेलुया। हालेलुया, खुदा हमारी फिक्र करता है, यस, खुदा हमारी केयर करने वाला खुदा है। खुदा यीशु मसीह ने इस बात से उनको याद दिलाया कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारी केयर करता है, और तुम्हें अपनी केयर के बारे में केयरफुल होने की जरूरत नहीं, वो खुद तुम्हारी केयर करने वाला खुदा है, वो खुद तुम्हारी फिक्र करने वाला खुदा है। मैं अक्सर ये हवाला शेयर करता हूं कि जितनों ने यीशु को कबूल कर लिया, उसने यीशु मसीह को पहन लिया। हालेलुया। यस, हालेलुया। हालेलुया, उन्होंने क्या कर लिया? यीशु मसीह को हालेलुया। पहन लिया। तो यीशु मसीह को पहन लिया मीन्स यीशु मसीह अब हमारे ऊपर और हम यीशु मसीह के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, यीशु मसीह हमारे ऊपर, और हम यीशु मसीह के अंदर। अंदर। आमीन। और वो हमारा मुहाफिज खुदा है। हमारा मुहाफिज खुदा है, केयर करने वाला खुदा है। अब अगर यीशु मसीह ऊपर पहना हुआ है, हालेलुया। हमारी हाँ? फिक्र है, हमारी यीशु मसीह ने कोई मारेगा? यीशु मसीह ने कोई नुकसान पहुंचा सकता है? नो। हालेलुया। हालेलुया, यीशु मसीह मुहाफिज बन जाएगा। फिक्र ना करो, यस, डोंट बी अफ्रेड। तुम्हारी वैल्यू जो है बहुत सारी चिड़ियों से ज्यादा। ज्यादा है। हालेलुया। हालेलुया। और हमारा खुदा हमारी फिक्र करने वाला खुदा है। हालेलुया। शायद कोई ईमानदार ये कहे कि नहीं नहीं मैनू तो खुदा भुल ही गया है, लेकिन इंज नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या, खुदा क्या कहता है? एक माँ जो है वो शीरखार बच्चे को भूल जाए तो हो सकता हो सकता है। हो सकता लेकिन इट कैन बी। हालांकि ये भी बड़ी मुश्किल बात है, जी। हमने अपनी आंखों से देखा है, ये भी बड़ी मुश्किल बात है। एक माँ शीरखार बच्चे को बोल जाए। ना नहीं भूल दी, हाँ नहीं भूल दी, जी, लेकिन फिर भी खुदा कहते हैं ये भी हो सकता है। इट कैन बी। बट खुदा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मां भुल सकती है लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भुल। नहीं सकते, तो फिर हम गवाही देने से क्यों घबराएं, क्यों घबराएं? क्यों डरें, क्यों खौफ खाएं? ईमान से आगे बढ़ें कि यीशु मेरे साथ है। आमीन। आमीन। उसने वादा किया है कि हाँ ਉੱਥੇ स्टेज ਤੇ जाके की कहना है, वो कहता है मैं तुम्हें दसांगा। आपके दस। हालेलुया। हालेलुया, मैंने आपके साथ पहले भी गवाही शेयर की है
मैंने एक जगह पर कलाम सुनाने जाना था, लेकिन वो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने कहा कि जी ये टॉपिक नहीं, ये टॉपिक तो ये है। अब मैं परेशान हो गया। अब तो मैंने क्या कहना है, मैंने तो यहाँ से कुछ और करो करके ले आए। उन्होंने मुझे बताया नहीं था, लेकिन फिर मैंने दलेरी की। मैंने कहा खुदावन देख गवाही तेरी है, मैं किहड़ी को अपनी गल्लां के दसना आया, तेरी गवाही देना है ना, तो ठीक है खुदावन तू दसी। मुझे कुछ पता नहीं, कुछ हवाले का नहीं पता। जब मैं स्टेज पर गया मुझे कोई हवाले का नहीं पता मैंने कौन सी आयत पढ़नी है। जब उन्होंने कहा जी आए और आके कलाम सुनाए, मैंने कहा खुदावन मैं आ गया हूँ, अब तू बोल। हालेलुया, हालेलुया, अब तू बोल, मुझे बता कौन सा हवाला करे। मैंने खुदावन से कहा खुदावन तू बता, और खुदावन ने कहा कि ये हवाला खोलो और ये आयत खोलो। खोली तो वही सेम टॉपिक, वही टॉपिक, वही बातें। और खुदावन ने इतना ब्लेस्ड, खुदा ने कलाम दिया लोगों को और लोगों ने बहुत बरकत पाई। मीन्स के खुदा कहता है कि मैं ऐन वक्त पर बताऊंगा तुम्हें क्या कहना है, तो मत घबराएं। अब ऐसा नहीं करना कि तैयारी के बगैर चले जाना। हाँ? सही बात, ऐसा नहीं करना, तैयारी जाना आगे। जो खुदा की मर्जी, जो खुदा बोलेगा, खुदा की जो मर्जी होगी। आमीन। तो हमारा खुदा जो है, कई बार हम कहते हैं कि हमें भूल गया है, लेकिन हमारा खुदा हमें भूलता नहीं है, वो हमारे साथ होता है। तो याद रखें कि आप शायद कहते हैं कि एक बीवी जो है वो हस्बैंड को ज्यादा जानती है, क्योंकि साथ साथ रहते हैं ना। बीवी हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन याद रखें कि हमारा खुदा जो है हस्बैंड वाइफ से भी ज्यादा हमें जानता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा हस्बैंड वाइफ से भी ज्यादा हमें जानता है। शायद मैं अपनी बीवी के बारे में इतना ना जानता हूँ जितना मेरा खुदा इसके बारे में जानता है। हालेलुया। ये मेरे बारे में शायद इतना ना जानती है, कई बातों में अभी भी हो सकता है झिझक फील करती है, हालांकि इतने साल हो गए शादी। कई बातों में अच्छा नहीं, पता नहीं, माइंड ही ना कर जाए। हालेलुया। बंदा माइंड ही ना कर जाए, या बीवी यार मैं गल कवांगा तो शायद माइंड ही ना कर जाए, पता नहीं मन्नेगी या ना मन्ने, या कहनी चाहिए या। लेकिन मेरा और आपका खुदा हमें हस्बैंड वाइफ से भी ज्यादा जानता है। हालांकि खुदा कहता है कि तुम मियां बीवी दो नहीं बल्कि एक हो। हमें एक दूसरे, हम एक हैं, हमें बहुत ज्यादा जानना चाहिए एक दूसरे को। अंडरस्टैंडिंग मीन्स कि हमें एक दूसरे की फीलिंग को बहुत ज्यादा जानना चाहिए, अंदर से जानना चाहिए। जो मियां बीवी नहीं जानते प्लीज जाने, अपने बंदे की, अपने शौहर की फीलिंग को जाने, उसकी फीलिंग क्या है। शौहर अपनी बीवी की फीलिंग को जाने कि उसकी फीलिंग क्या है। तुम एक हो, दो नहीं हो। लेकिन खुदा कहता है कि मैं हस्बैंड बीवी से भी ज्यादा तुम्हें जानता हूं। हालेलुया। क्यों? कि हम अपने बारे में पूरा नहीं जानते। हालेलुया, आमीन। हम अपने बारे में पूरा नहीं जानते। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दी कि ये मेरे सर के बाल हैं, तो मैं तो अपने सिर के बालों में नहीं बांधे कि नहीं, को नहीं, अपने बारे में नहीं जानता। अपने अंदर जानकर मैं नहीं जान सकता अंदर क्या है। हालेलुया। मेरे अंदर क्या है, मेरा हिस्सा कौन सा डैमेज है, कौन सी चीजें प्रॉपर काम कर रही, कौन सी प्रॉपर नहीं कर रही। आई डोंट नो अबाउट माई सेल्फ। लेकिन हमारा खुदा हमसे भी बेहतर हमको जानता है। हालेलुया, आमीन। हमारा खुदा हमसे भी बेहतर हमको जानता है। तो इसलिए खुदा कहता है डोंट बी अफ्रेड। खुदा कहता है मत घबराएं। हालेलुया, आमीन। और याद रखें कि हमें अगर डरना है तो सिर्फ खुदा से डरना है। तो जिसकी जिंदगी में खुदा का डर है उसे
फिर किसी और से डरने की डरने की जरूरत जरूरत ही नहीं। नहीं है। Yes. हालेलुया। हालेलुया। डरना है तो सिर्फ, खुदा से, खुदा से डरना है। और जिसकी जिंदगी में खुदा का डर है वो किसी से नहीं डरता। उसको फिर किसी दूसरे से डरने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है। खुदा उनकी गवाही देने से डरने की जरूरत नहीं है। तो वेरी क्लियरली आज अगर हम एक सेंटेंस में कहें तो खुदा कहता है कि डू नॉट फियर। Fear. डरना। आमीन। आमीन। खुदा क्या कहता है? Do not fear. डू नॉट फियर। खौफ ना खाओ, ना डरो, निकलो, आगे निकलो Yes. उसकी गवाही के लिए। गवाही दे। आमीन। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे और हमें इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।